23 दिसंबर को जमुई सांसद चिराग पासवान अपने जनसंवाद कार्यक्रम के जरिए राजनीतिक जमीन तलाशने और राजनीतिक सरगर्मी भांपने नालंदा पहुंचे। बिहार के सीएम नीतीश कुमार के गृह जिला नालंदा के नुरसराय स्थित सरदार पटेल स्टेडियम में जमकर हुंकार भरा। इस दौरान वह खुद को गरीब, मजलूम और दलितों का नेता दिखाने के लिए सभी से हाथ मिलाते नजर आए। बैरिकेडिंग तोड़कर मंच के पास आते भीड़ को रोकने के लिए जब पुलिस ने अपना फर्ज निभाना चाहा तो मंच से सांसद चिराग ने कहा कि लोगों को आने दीजिए, पुलिस डंडा न चलाएं, जनता को मारकर हम नहीं भगाते हैं, लोगों को मारकर भगाने का काम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का है। जनसंवाद के दौरान बिहार सरकार समेत अन्य विपक्षी नेताओं की खामियों और केंद्र सरकार की अच्छाइयों का बखान करते हुए चिराग पासवान ने कहा कि जिस तरीके से विपक्ष एक रणनीति के तहत संसद को चलने नहीं दिया, जिस तरीके से संसद की गतिविधियों को बाधित किया, उससे उनकी मानसिकता जनता को समझ लेना चाहिए। विपक्षी सांसदों को पाठ पढ़ाते हुए चिराग ने कहा कि क्षेत्र की जनता सांसद को संसद में तख्तियां दिखाने के लिए नहीं चुनती है, क्षेत्र से जुड़े हुए विषयों को अपनी जनता की बेहतरीन के लिए, सवाल उठाने के लिए चुनकर भेजती है। जिस तरीके से शीतकालीन सत्र में सदन को बाधित किया गया है, उपराष्ट्रपति तक का संसद के परिसर में बैठकर ही उनका उपहास एवं उनका मजाक उड़ाया गया, ये तमाम बातें जिम्मेवार है सदन संख्या कम होने का। क्यों विपक्ष की संख्या कम होते जा रही है? 2014 से कम सांसद विपक्ष के जीत कर आए 2019 में, और 2024 में 2019 से भी कम सांसद विपक्ष के जीत कर आएंगे। आज के तारीख में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर जो जनता का विश्वास है, और ये 3 राज्यों में हुई जीत पर मैं नहीं बोल रहा हूं, बल्कि बिहार के हर जिलों में, हर एक प्रखंड में, हर एक गांव में मैं घूम रहा हूं। जनता का जो विश्वास मौजूदा प्रधानमंत्री जी पर है, वह मेरे विश्वास को बढ़ाता है कि आगामी लोकसभा चुनाव में 400 से ज़्यादा सीटें जीत के एनडीए सरकार बनाएगी। राम मंदिर के मुद्दे पर चिराग पासवान ने कहा कि जितने भी ज्वलंत विषय हैं उसका समाधान मौजूदा केंद्र और हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा कर दिया गया है। भले वह राम जन्मभूमि से जुड़ा हुआ विवाद रहा हो, भले वह धारा 370 हटाने की बात रही हो, या वुमेन रिजर्वेशन बिल जो दशकों से लंबित पड़ा हुआ था, इन तमाम ज्वलंत विषयों का एक सुखद अंजाम मौजूदा सरकार के द्वारा दे दिया गया है। ऐसे में विपक्ष के पास अब कुछ कहने के लिए बचा नहीं। राम जन्मभूमि पर 90 के दशक से राजनीति होती आ रही है, परंतु आज राम मंदिर का भव्य निर्माण पूर्ण होने को आया है। 22 जनवरी को मंदिर का उद्घाटन है और मुझे लगता है कि वह नए भारत के अध्याय की शुरुआत है। मैं भी राम मंदिर के उद्घाटन के मौके पर जाऊंगा। जब बिहार में 40 की 40 सीटें जीतने की बात हम लोग करते हैं, तो ऐसे में नालंदा लोकसभा जो मेरे मुख्यमंत्री जी का गृह जिला है, जिस पर मेरे मुख्यमंत्री जी को लगता है कि उनका एक छत्र राज है, और यह हकीकत भी है, पर अब नहीं चलेगा। बता दूं कि 2014 में अकेले लड़ने के बावजूद मात्र 2 सीटों पर सिमट गए थे। उस वक्त भी नालंदा लोकसभा जीते थे। 2019 में तो जीते ही थे गठबंधन के सहारे, पर 2024 में कम से कम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अपना गृह जिला तो नहीं बचा पाएंगे। और यह हम नहीं कह रहे हैं। जब हम जनता से पूछ रहे हैं कि बढ़ते अपराध का जिम्मेवार कौन, तो जवाब आता है नीतीश कुमार। बलात्कार का जिम्मेवार कौन, तो जवाब आता है नीतीश कुमार। शराबबंदी के बाद भी शराब मिलता है, तो उसके जिम्मेदार कौन, तो जवाब आता है नीतीश कुमार। भ्रष्टाचार का जिम्मेदार कौन, तो इसका जवाब आता है नीतीश कुमार। ये नालंदा की जनता है, ये नालंदा के लोग हैं। उनका आक्रोश है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के प्रति। जब उनके गृह जिले के लोग ही उन्हें स्वीकारने को तैयार नहीं है, तो ऐसे में आगामी लोकसभा में जनता दल यूनाइटेड के एक भी सांसद नहीं जीतेगी, ये दावे के साथ मैं कह रहा हूं। भाई, हम लोग 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारी में हम लोग लगे हुए हैं, और जब बिहार में 40 की 40 सीटने की बात हम लोग करते हैं, तो ऐसे में नालंदा लोकसभा जो मेरे मुख्यमंत्री का गृह जिला है, जिस पर मेरे मुख्यमंत्री जी को लगता है कि उनका एक छत्र राज है, और हकीकत भी है। 14 में अकेले लड़ने के बावजूद जब वो मात्र 2 सीटों पर सिमट गए थे, उस वक्त भी नालंदा जीते थे। 14-19 में तो जीता ही थे गठबंधन में भाजपा के सहारे, पर इस बार 2024 में कम से कम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अपना गृह जिला तो नहीं बचा पाएंगे। और जो अपना गृह जिला नहीं बचा पाए, और ये हम नहीं कह रहे, आप मीडिया के साथी प्लीज वो बाइट जरूर दिखाइएगा जिसमें हम जनता से पूछ रहे हैं कि अब बढ़ते अपराध का जिम्मेदार कौन, तो जवाब आता है नीतीश कुमार। होते बलात्कार का जिम्मेदार कौन, जवाब आता है नीतीश कुमार। शराबबंदी के बाद भी अगर शराब मिलती है, जिम्मेदार कौन, तो जवाब आता है नीतीश कुमार। भ्रष्टाचार का जिम्मेदार कौन, तो जवाब आता है नीतीश कुमार। ये नालंदा की जनता, ये नालंदा के लोगों का आक्रोश है
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के प्रति। तो जब उनके गृह जिले के लोग ही उनको स्वीकारने को तैयार नहीं है, तो ऐसे में आगामी लोकसभा में जनता दल यूनाइटेड एक भी सांसद नहीं जीतेगी, ये दावे के साथ मैं कह रहा हूँ। अच्छा, अभी जो देश में उथल-पुथल चल रहा है, सब जगह देख रहे हैं कि अपमान वाला इंडिया का लोग मान रहे हैं, वो जहाँ पे अपमानित कर रहा है लोगों को, तो इससे क्या सिद्ध होता है? भाई, जिस तरीके से विपक्ष ने एक रणनीति के तहत संसद को नहीं चलने दिया और जिस तरीके से संसद की गतिविधियों को बाधित किया, आपकी क्षेत्र की जनता आपको संसद में तख्तियां ले जाने के लिए नहीं चुनती, क्षेत्र से जुड़े हुए विषयों को अपनी जनता की बेहतरी के लिए सवाल उठाने के लिए चुनकर भेजती है। ऐसे में जिस तरीके से सदन को बाधित किया गया, और ना सिर्फ बाधित किया गया बल्कि उपराष्ट्रपति तक का संसद के परिसर में बैठकर ही उनका उपहास उड़ाया गया, उनका मजाक उनका उड़ाया गया। ये तमाम बातें जिम्मेदार है कि क्यों विपक्ष की संख्या कम होती जा रही है। 14 से कम सांसद विपक्ष के जीत कर आए 19 में, और 24 में 19 से भी कम सांसद विपक्ष के जीत के आएंगे। आज की तारीख में हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पर जो जनता का विश्वास है, और ये सिर्फ 3 राज्यों में हुई जीत के आधार पर ही नहीं बोल रहा, मैं बिहार के हर एक जिले, हर एक प्रखंड, हर एक गांव में घूम रहा हूँ। जनता का जो विश्वास मौजूदा प्रधानमंत्री जी पर है, ये मेरे विश्वास को बढ़ाता है कि आगामी लोकसभा परिणामों में 400 से ज्यादा सीटें जीतकर एनडीए सरकार बनाएगी। उद्घाटन होने वाला है, कई विपक्षी राम जन्मभूमि जो है, जहाँ पे राम जी का ये होना है उद्घाटन, और यहाँ पर इसके लेके विपक्षी कई टिप्पणी कर चुके थे, तो आज इनका मुंह कैसे बंद हो पाएगा? किस तरह का सनातन पर जो भाई, विपक्ष को दिक्कत इसी बात की है कि जितने ज्वलंत विषय हैं उसका समाधान मौजूदा केंद्र सरकार और हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा कर दिया गया। भले वो राम जन्मभूमि से जुड़ा हुआ विवाद रहा हो, भले वो धारा 370 हटाने की बात रही हो, या विमेन रिजर्वेशन बिल जो दशकों से लंबित पड़ा था, इन तमाम ज्वलंत विषयों का एक सुखद अंजाम मौजूदा सरकार के द्वारा दे दिया गया। ऐसे में विपक्ष के पास अब कहने के लिए कुछ बचा नहीं। राम जन्मभूमि विवाद को लेकर दशकों से, 90 के दशक से उसके ऊपर राजनीति होती रही, परंतु गतवा आज राम मंदिर का भव्य निर्माण पूर्ण होने को आया है। 22 तारीख को उसका उद्घाटन है, और मुझे लगता है वो एक नए भारत के अध्याय की शुरुआत होगी। मैं बिल्कुल जाऊंगा, जरूर जाऊंगा।